हेलो दोस्तों, आओ हम इस वीडियो में पढ़ते हैं रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। इससे पहले वाले वीडियो में हम रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ये हमारे एग्जाम में 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती हैं। तो हम इसमें रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार के होते हैं इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो उसको पढ़ने से पहले देखो, इससे पहले हम रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं इसके बारे में बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ रासायनिक अपक्रिया के बारे में पहले बताएं, फिर उसके प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। देखो, रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं कि जैसे जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाता है तो उस क्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे क्या हुआ, जल, पानी, पानी से चीनी, पानी जो है वो चीनी से अपक्रिया करता है, तभी तो किसका निर्माण होता है, शरबत। तो शरबत एक नया पदार्थ बन गया कि नहीं, तो वो हमारी क्या हो गई, रासायनिक अपक्रिया हो गई। मतलब रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो उस क्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। देखो यहाँ लिखा रासायनिक अपक्रिया, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो उस क्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ देखो लिखा है, क्या हुआ, कार्बन। कार्बन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन से अपक्रिया करता है। सी का मतलब क्या होता है, कार्बन। जैसे कार्बन हुआ, ये अपक्रिया कर रहा है, वो मतलब ऑक्सीजन से, तो कार्बन अपक्रिया कर रहा है ऑक्सीजन से, तो यहां बन रहा है क्या चीज, सी से मतलब क्या हो जाएगा, कार्बन। और अगर किसी परमाणु के पीछे ओ लगा होता तो उसके लिए ऑक्साइड लगाते हैं, लेकिन यहाँ ओ कितने लगे हैं, 2, तो 2 के लिए क्या लगा देंगे, डाई ऑक्साइड, तो कार्बन डाई ऑक्साइड। तो देख रहे हो यहाँ पर जो कार्बन था और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बना रहा है, कार्बन डाई ऑक्साइड बना रहा है कि नहीं। 2 पदार्थ थे, आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बना दिए, इसलिए इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया। जैसे हम बता नहीं कि जैसे जो जल है वो जल किससे अपक्रिया करता है, चीनी से। जब जल चीनी से क्रिया करेगा तभी तो निर्माण किसका हो जाएगा, शरबत का। तो अब ऐसा तो है नहीं, ये जो शरबत बना है इसे जल या चीनी कहेंगे, चीनी तो कहेंगे क्योंकि एक नया पदार्थ बन गया। तो देखो यहाँ जल एक अलग पदार्थ है, पानी एक अलग पदार्थ है, दोनों पदार्थ आपस में मिले और एक हमारा नया पदार्थ बन गया, क्या बन गया, शरबत। तो ये हमारी एक प्रकार क्या हो गई, रासायनिक अपक्रिया हो गई। इतनी बात तो समझ ही रहे हो। जो अपक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, जो प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। जैसे ये रासायनिक अपक्रिया में दोनों भाग ले रहे हैं ना, तो इसे अभिकारक कहते हैं, जो प्राप्त हो रहा है तो उसे उत्पाद कहते हैं। तो ये हो रासायनिक अपक्रिया। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई एक पदार्थ होता है तो एक पदार्थ से अनेक पदार्थ बन जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, एक पदार्थ से अनेक पदार्थ बन जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है, 2-3 पदार्थ मिलकर एक ही पदार्थ बनाते हैं। जैसे यहाँ आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे कार्बन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, 2 पदार्थ है कि नहीं, एक कार्बन था और एक ऑक्सीजन, दोनों मिलकर क्या बना दे, कार्बन डाई ऑक्साइड। जैसे यहाँ पर 2 ही पदार्थ है, जल और चीनी, दोनों मिलकर एक पदार्थ बन गए कि नहीं, तो ये क्या हो गया, एक अलग प्रकार की अपक्रिया हुई। कभी कभी क्या होता है, कोई एक ही पदार्थ से 2 पदार्थ बन जाता है। जैसे क्या हो गया हमारा NH3। जब NH3 से हमारा बन जाता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो यहाँ देख रहे हो एक पदार्थ था और एक ही पदार्थ से हमारे कितने बन गए, 2 पदार्थ बन गए। ये नाइट्रोजन, ये NH3 का मतलब क्या हो जाता है, अमोनिया। तो ये जो हमारी अमोनिया थी, तो जो अमोनिया को गर्म करते हैं तो यहाँ हमारी क्या, कौन सी गैस बन गई, N2 मतलब नाइट्रोजन गैस और H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। तो ये दोनों गैसें बन गई ना। तो यहाँ 2 पदार्थ बन गए, एक पदार्थ है, एक पदार्थ से 2 पदार्थ। तो ये क्रिया क्या है, ये क्रिया सेम है, तो सेम नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 पदार्थ मिले, एक पदार्थ, 2 पदार्थ आपस में क्रिया करे और मिला कितना, एक पदार्थ। और यहाँ एक पदार्थ क्रिया किया तो 2 पदार्थ मिला, तो दोनों अपक्रियाएं अलग अलग हुई कि नहीं। तो पहले वाली जो घातात्मक अपक्रिया हुई, दूसरी वाली वियोजन अपक्रिया हुई। इसको हम संतुलित कर सकते हैं। तो देखो, संतुलित करने का मतलब ये होता है कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर हो। दोनों तरफ का मतलब क्या हो गया, उत्पाद जो इधर बनते हैं और अभिकारक में परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो बराबर करने के लिए गुणा करते हैं। यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं, 2, तो इधर भी नाइट्रोजन 2 होने चाहिए। तो गुणा कितने कर देते हैं, 2, तो 2 से गुणा कर नाइट्रोजन भी 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 3 या 6। तो यहाँ भी हाइड्रोजन 3 होना चाहिए, तो गुणा किससे कर देंगे, 3 से, 3 दूनी 6। अब क्रिया को संतुलित करना जरूर आता हो, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में पूछ जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार की अपक्रिया हुई। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, फिर अभी वहां 1-2 बार संतुलित भी करवाएंगे। तो देखो, रासायनिक अपक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं, लेकिन कुछ प्रमुख रासायनिक अपक्रिया देखो आपके बोर्ड के सामने लिखी हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, एक हुई योगात्मक रासायनिक अपक्रिया,
दूसरी हुई वियोजन, तीसरी हुई विस्थापन और चौथी हुई विस्थापन। इसके अलग अलग भी नाम है, जैसे योगात्मक का संकलन होता है, दूसरा नाम वियोजन का क्या होता है, अपघटन होता है, विस्थापन का प्रतिस्थापन भी होता है। तो इनके अलग अलग भी प्रकार होते हैं। तो योगात्मक का तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम किस अपक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, योगात्मक रासायनिक अपक्रिया। देखो योगात्मक रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, इसके नाम ही से पता चल रहा है कि योगात्मक रासायनिक अपक्रिया। योगात्मक, योग का मतलब जुड़ना, योग का मतलब जुड़ना, मतलब वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये बताओ, अगर दो तीन लोग आपस में जुड़ेंगे तो ऐसा तो है नहीं उनसे अनेक लोग मिल जाएंगे, एक ही लोग तो मिलेंगे। जब दो तीन लोग एक में मिल जाएंगे तो उससे एक आदमी मिलेगा, मतलब दो तीन पदार्थ आपस में मिले तो उससे एक पदार्थ मिलता है। तो उस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, योगात्मक रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। देखो जैसे यहाँ पे लिखा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर कोई एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उस क्रिया को योगात्मक रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। देखो इसके नाम से पता चल रहा है, योगात्मक का मतलब, योग का मतलब क्या था, जुड़ने तो होता है। योगात्मक योग, योगात्मक योगिष्ठ तो बना है, योग का मतलब जुड़ना। जैसे देखते हो, जैसे लिखा है 2 लिखा है, 3 लिखा है, 5 लिखा है, तो यहाँ देखो कितनी संख्याएं थी, 3 संख्याएं थी, 1 2 और 3 संख्याएं थी। अब अगर इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 10 प्राप्त हो जाएगा। 10 एक संख्या हो गई कि नहीं, 10 एक अपनी एक संख्या हो गई। तो जोड़ का मतलब ही होता है दो तीन लोग का मिलकर एक बन जाना ही क्या कहलाता है, योगात्मक। तो वैसे ये अपक्रिया होती है योगात्मक रासायनिक अपक्रिया। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, क्योंकि कम से कम दो लोग जुड़ेंगे, तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके कोई नया पदार्थ, एक नया पदार्थ बना देते हैं, उस क्रिया को योगात्मक रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे योगात्मक का दूसरा नाम है हमारा संयोजन। संयोजन भी होता है, संकलन भी होता है। संकलन का मतलब भी होता है योगात्मक रासायनिक अपक्रिया। जैसे यहाँ दिखा दे आपको, जैसे ये हुआ हमारा नाइट्रोजन और ये हुआ हमारा हाइड्रोजन। ये हमारा नाइट्रोजन था और ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन। तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, NH3। देखो ये हुआ नाइट्रोजन, N2 को हम कहते हैं नाइट्रोजन, H2 को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन। अब ये जब बना तो क्या बन गया, NH3, और NH3 को हम क्या कहते हैं, अमोनिया। तो देखो यहाँ दो पदार्थ है, दोनों पदार्थ मिलकर क्या बना रहे हैं, एक पदार्थ बन रहे हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन अलग था, हाइड्रोजन अलग था, दोनों मिलकर अमोनिया बना रहे हैं। तो ये हमारी कौन सी अपक्रिया हो गई, योगात्मक रासायनिक अपक्रिया। जरूरी नहीं दो ही हो, दो से अधिक भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। देखो अब यहाँ 3 से गुणा क्यों किया, यहाँ 2 से गुणा क्यों किए हैं, तो ये किए हैं अपक्रिया को संतुलित। देखो हम यहाँ अपक्रिया को संतुलित करना बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ अपक्रिया को संतुलित करना बहुत ही जरूरी होता है। हमारे बोर्ड एग्जाम में अपक्रिया को संतुलित करने को पूछेगा। अपक्रिया को संतुलित कीजिए। संतुलित का मतलब होता है कि अगर कोई भी रासायनिक अपक्रिया हो रही है तो जितने अभिकारक में अणु हैं उतने ही उत्पाद में होने चाहिए। देखो ये दो तरफ है, तो ये हुआ दायां तो ये हुआ बायां। तो अगर हम देख रहे हैं कि अगर दोनों संतुलित कब रहेंगे, दोनों ये तराजू हो गया, तो एक पार्ट इधर हुआ एक पार्ट इधर, तो दोनों पार्ट बराबर कब होंगे, जब 2 किलो इधर रखा हो 2 किलो इधर रखा हो, तभी तो दोनों बराबर होंगे। तो उसी प्रकार ये होता है कि जब दोनों तरफ परमाणु क्या हो, बराबर, जितने परमाणु इधर होने चाहिए उतने ही परमाणु इधर होने चाहिए, तभी वो अपक्रिया संतुलित होगी, अन्यथा संतुलित नहीं होगी। तो यहाँ संतुलित कर रहे हैं। देखो उससे पहले एक दो बात जान जाओ कि जैसे लिखा है AB3, तो इसका मतलब ए भैया हमारा यहाँ कुछ नहीं, तो ए हमारा कितना है 1, और बी हमारा कितना है 3, बी हमारा 3 है। ए कुछ नहीं था तो 1 था, बी कुछ नहीं तो कितना हो गया, बी 3 लिखा तो 3 हो जाएगा। अब जैसे AB3 था, अब इनमें हम सोचे ला 4 से गुणा कर दें, तो जब भी गुणा होगा इसके नीचे वाले से ही होगा। देखो A का गुणा 4 करना 4 है, तो A कितने हो गए 4, अब B 4 × 3 12, मतलब B हमारे कितने हो गए 12 हो गए। तो ये गुणा करना अच्छे समझना, चूंकि अगर ये नहीं समझ पाए तो अपक्रिया को संतुलित नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें अपक्रिया को संतुलित करना है, तो जब अपक्रिया को संतुलित करना है तो देखेंगे यहाँ n कितने हैं 2, लेकिन यहाँ पर हम n देख रहे हैं कितने हैं, एक ही क्वेश्चन से 1 लगा है, तो यहाँ भी कितने होने चाहिए 2 होने चाहिए। तो जब 2 से गुणा करेंगे तो हम बताए जो भी गुणा होता तो पूरे से हो जाता, तो n भी 2 हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन 2 तिया 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो इसे भी 6 बनाना, तो गुणा किससे कर देंगे 3 से, 3 दूनी 6। तो ये अपक्रिया संतुलित हो गई, और ये हमारी कौन सी योगात्मक रासायनिक अपक्रिया हो गई। जरूरी नहीं योगात्मक में आप यही लिख सकते हो, इसके अलावा कुछ और उदाहरण बता दे जो लिख सकते हो। जैसे क्या हो गया हमारा CO2, ये कार्बन था, ये ऑक्सीजन था,
दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी हमारी योगात्मक रासायनिक अपक्रिया का उदाहरण है। इसके बाद जैसे हम ले लिए हाइड्रोजन, इसके बाद हम ले लिए Cl2। ये हाइड्रोजन का मतलब क्लोरीन, हाइड्रोजन का मतलब H2 का मतलब हाइड्रोजन और Cl2 का मतलब क्लोरीन। दोनों जब मिलते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, HCl। देखो यहाँ यौगिक जो अपक्रिया थी वो संतुलित थी, इसलिए संतुलित नहीं किए, अब यहाँ संतुलित कर रहे हैं। देखो यहाँ हाइड्रोजन कितने थे, 2, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 1, तो गुणा किससे कर देंगे, 2 से। 2 से गुणा के तो 2 भी हाइड्रोजन हो गए, चूंकि यहाँ को तो 1 तो लगा है ना, 2 हाइड्रोजन 2 Cl दोनों अपक्रिया संतुलित हो गई। ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन। ये जो हो रहा है हाइड्रोजन और Cl2 से क्या हो जाता है, क्लोरीन। और यहाँ क्या होगा, इससे हाइड्रोजन और Cl से क्लोराइड, तो क्या प्राप्त हो रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ देखो 2 पदार्थ से दोनों पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बन रहे हैं, इसलिए कौन सी अपक्रिया हो गई, योगात्मक रासायनिक अपक्रिया के उदाहरण हो गए। तो ये आप सभी लोग अच्छे से समझ होंगे योगात्मक रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। अब हम दूसरी अपक्रिया पढ़ेंगे जिसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया को हम अपघटन अपक्रिया भी कहते हैं। जो हमारी वियोजन अपक्रिया होती है उस अपक्रिया को अपघटन अपक्रिया भी कहते हैं। तो देखो वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, इसके नाम से पता चल रहा है, वियोजन। देखो योजन, योजना का मतलब क्या होता है, जोड़ना, तो वियोजन का मतलब तोड़ना। मतलब वियोजन या अपघटन का मतलब हमेशा समझना क्या चीज होता है, तोड़ना। तो अगर ये बताओ कोई पदार्थ तोड़ोगे तो जो पदार्थ जिससे मिलकर बना था उसी में टूटेगा। जैसे ये उंगली है, अब इस उंगली को अगर हम पीटना शुरू करें, तोड़ना शुरू करें, तो ऐसा तो है नहीं इससे सोना निकलेगा, चांदी निकलेगा, लोहा निकलेगा, इससे केवल खून ही तो निकलेगा, मांस निकलेगी, हड्डी निकलेगी, ये तीनों चीज निकलेंगे, क्योंकि ये तीनों इन्हीं तीनों चीजों से मिलकर बना था। तो जो मतलब वियोजन अपक्रिया की परिभाषा लिखनी है तो देखो वियोजन का मतलब टूटना होता है। तो कहते वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई पदार्थ जिससे मिलकर बना था उसी में टूट जाए तो उस अपक्रिया को वियोजन अपक्रिया कहते हैं। तो उस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, वियोजन अपक्रिया। तो परिभाषा भी लिखी है कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ अपने अवयवी कणों में, अपने अवयवी कणों का मतलब यह होता है कि जिससे वो मिलकर बना था उसी में टूट जाता है, जिससे नए पदार्थों का निर्माण हो जाता है, उस अपक्रिया को हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे क्या हो गया, CaCO3, CaCO3, Ca से क्या हो गया हमारा कैल्शियम, और CO3 कहीं भी लगा होता तो उसके लिए क्या लगाते हैं, कार्बोनेट। तो ये क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ये और किसका सूत्र होता है, तो ये होता है संगमरमर पत्थर का, संगमरमर पत्थर का, वो भी सफेद संगमरमर, या तो किसका, चाक का। इन सबका सूत्र यही होता है CaCO3। तो जो CaCO3 है जब इसे हम गर्म करते हैं, तो किसी भी चीज को तोड़ना है तो जाहिर सी बात उसे गर्म करना पड़ेगा या तो जल में घोलना पड़ेगा। तो अगर इसे हम तोड़ें तो यहाँ से बन गया CO2। देखो कैसे बना CO2, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से पदार्थ संभव है। जैसे हमको पता है CO2 बन गया, इसके बाद क्या हो गया, CaO। CO2 से क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और Ca से देखो इससे पहले बता ही चुके, Ca से क्या हो जाएगा, कैल्शियम। O से हमारा क्या हो गया, ऑक्साइड। तो ये क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये इसमें टूट जाता है। अब देखो इससे पहले वाली एक अपक्रिया हम पढ़ चुके हैं, वो भी अपक्रिया देख लें। देखो जब हम इससे पहले बताए थे कि जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अपक्रिया करता है तो हमारा क्या बन जाता है, NH3 का निर्माण हो जाता है। तो ये तो हमारी कौन सी अपक्रिया हो गई थी, योगात्मक अपक्रिया हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर तो 2 लोग थे मिलकर एक पदार्थ बने हैं। अब यही अपक्रिया को उल्टा कर दो, उल्टा क्या कर दो कि जैसे ये NH3 हुआ, तो हमको पता है जब NH3 हुआ था तो किससे किससे मिलकर बना था, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। NH3 जो हमारा हुआ था वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना था। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनेगा तो ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन को तोड़ दें, जो कि हम क्या पढ़े हैं कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई पदार्थ जिससे मिलकर बना था उसी में टूट जाता है तो उसे हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। तो यहाँ ये बना दी, ये नाइट्रोजन बना दी, हाइड्रोजन, चूंकि ये अमोनिया था, NH3 क्या होता है, अमोनिया, तो अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना था। अब जैसे इसे संतुलित कर लो, यहाँ N2 है तो यहाँ भी गुणा कैसे कर दो, 2 से, तो 2N, 2 3 3, 2 3 6 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी 6 कर देना, तो 3 से गुणा कर देना। तो ये अपक्रिया कौन से हो गई, वियोजन अपक्रिया। देखो ये सभी अपक्रियाएं बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। इस अपक्रिया को अपघटन अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं।
तो जो हमारी वियोजन अपक्रिया होती है जस्ट उल्टा किसकी होती है, योगात्मक रासायनिक अपक्रिया के। योगात्मक में क्या होता है, कोई अनेक पदार्थ होते हैं उससे एक पदार्थ बनता है, और यहाँ क्या होता है एक पदार्थ से अनेक पदार्थ बनते हैं, तो उसे हम कहते हैं वियोजन अपक्रिया। तो ये भी अपक्रिया अच्छे से समझ गए होंगे। अब अपक्रिया के जो तीसरा प्रकार है वो भैया वो होता है विस्थापन अपक्रिया। देखो विस्थापन के नाम ही पता चल रहा है विस्थापन। देखो स्थापना का मतलब होता है इकट्ठा करना, तो विस्थापना मतलब होता होगा हटाना। देखो स्थापना का मतलब होता है इकट्ठा करना, तो विस्थापना मतलब क्या हो जाएगा, हटाना। तो कोई पदार्थ अपने मन से तो हट नहीं जाएगा। जैसे एक मंदिर है तो मंदिर अपने आप तो हटेगी नहीं, तो अगर कोई हटाएगा तो अगर मंदिर को हटाया जाएगा तो वहां एक नया मैदान बन जाएगा कि नहीं। मतलब अगर कोई परमाणु कहीं से हटेगा तो एक नए पदार्थ का क्या हो जाएगा, निर्माण। उस अपक्रिया को विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। विस्थापन अपक्रिया को हम प्रतिस्थापन अपक्रिया के नाम से भी जाना जाता। देखो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई एक परमाणु दूसरे परमाणु को विस्थापित कर देता है, जिससे नए पदार्थों का निर्माण होता है। मतलब कोई एक परमाणु दूसरे परमाणु को विस्थापित कर देता है जिससे नए पदार्थों का निर्माण होता है। जैसे ये क्या हुआ था H2SO4, ये अपक्रिया किससे कर रहा था, जिंक से। ये H2SO4 क्या हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब जब ये अपक्रिया करेगा तो क्या करेगा, ZnH2 को हटा देगा और यहाँ हमारा क्या बन जाएगा, ZnSO4। मतलब यहाँ क्या कर रहा है, Zn देखो H2 को हटा रहा है और उसके स्थान पे आ रहा है और H2 निकल रहा है कि नहीं। तो ये हमारी कौन सी विस्थापन विस्थापन अपक्रिया क्यों है, क्योंकि यहाँ Zn क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को हटा रहा है कि नया पदार्थ बन रहा है कि नहीं। तो ऐसा तो है नहीं कि इधर एक पदार्थ है इधर अनेक पदार्थ है, क्योंकि अगर इधर एक पदार्थ होते इधर अनेक पदार्थ होते तो वियोजन अपक्रिया हो जाती। अगर ऐसा होता है कि इधर दो तीन पदार्थ होते उससे एक पदार्थ बन जाता तब वो क्या हो जाती है, योगात्मक। तो ऐसा तो है नहीं, ये थोड़ी अलग है कि नहीं, तो इसमें एक दूसरे को हटा रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। इसके बाद विस्थापन की दूसरी परिभाषा दूसरे भी देख सकते हो। जैसे कि क्या हमारा हो गया Na हुआ, Na जैसे अपक्रिया किससे कर ले, H2SO4 से, H2SO4 से। तो क्या करेगा, देखो ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये सोडियम है। देखो एक बात ऐसे ध्यान रखना, क्वेश्चनों पूछा जाता है, क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं कि जब अम्ल किसी धातु से अपक्रिया करता है तो क्या होता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब अम्ल किसी धातु से अपक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। देखो सोडियम एक धातु है तो क्या कर देगा, H2 को हटा देगा, और जब H2 हटा तो यहाँ N2 आएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, N2SO4, Na2SO4, और यहाँ निकल क्या जाएगा, H2 निकल जाएगा H2। तो यहाँ क्या कर रहा है, Na हाइड्रोजन को हटा रहा है कि नहीं। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं या प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ एक परमाणु दूसरे परमाणु को हटा रहा है। अब यहाँ अपक्रिया संतुलित कर लो, यानी यहाँ 2 थे तो यहाँ गुणा किससे कर दो, 2 से कर दो। तो ये हमारी कौन सी अपक्रिया हो गई, विस्थापन अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया। और ये अपक्रिया बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत ही ज्यादा बार पूछी गई है। विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, तो इसमें कोई एक परमाणु दूसरे परमाणु को हटा देता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। अब विस्थापन के बाद हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन अपक्रिया के बारे में। इसका नाम है, द्वि का मतलब दोनों तरफ से विस्थापन हो। मतलब अगर एक परमाणु किसी दूसरे यौगिक के परमाणु को हटाए तो दूसरा यौगिक भी उस पहले यौगिक के परमाणु को किसी परमाणु को हटा दे, जिससे एक नए पदार्थ का निर्माण हो। इसका मतलब कि यहाँ पर अगर एक दूसरे को हटा रहा है, जिससे कि हमको पता है कि अगर एक पदार्थ AB है, तो अगर AB है तो अगर इसमें एक भाग प्लस में होगा तो दूसरा भाग किसमें होगा, माइनस में होगा। फिर अभी परिभाषा अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखो अगर कोई एक पदार्थ AB है तो अगर ये टूटेगा तो अगर एक भाग प्लस में होगा दूसरा किसमें हो जाएगा, माइनस में। जैसे इसमें क्या पता है, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें आयनों के विनिमय का मतलब अदला बदली से कोई नया पदार्थ प्राप्त होता है, नया पदार्थ प्राप्त होता है, तो उस अपक्रिया को द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें आयनों के विनिमय से कोई नया पदार्थ प्राप्त होता है तो उस अपक्रिया को विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। आयनों के विनिमय से, देखो ये परिभाषा नहीं समझेंगे तो इससे पहले समझो। यहाँ जैसे NaOH है तो अगर हमको पता है Na पर हमेशा क्या होता है, प्लस, तो OH पे क्या होता है, माइनस। अगर Na हम क्या पता, अगर एक पदार्थ प्लस में होगा दूसरा परमाणु क्या होगा, माइनस में होगा।
Na+ में तो OH माइनस। इससे अब क्रिया करना आसान हो जाएगा। जैसे H है तो H हमेशा प्लस में टूटता है, तो Cl किस में टूटेगा? माइनस में। Cl किस में टूटेगा? माइनस। इससे अब क्रियाओं को बहुत आसानी से कर सकते हो। जैसे NaOH हो तो Na+ में टूटा OH माइनस। हमको पता है प्लस माइनस को आकर्षित करता है, फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं कि प्लस आवेश माइनस आवेश को आकर्षित करता है। इसलिए देखो Na के साथ में क्या लग गया है? Cl। अब यहाँ H है, H पर प्लस और OH पे माइनस। अब यहाँ HOH बन जाएगा और HOH से अच्छा लिखने से अच्छा है क्या लिख दिया जाए? H2O लिख दिया जाए। तो यहाँ क्या हो रहा है? आयनों की अदला बदली हो रही है कि नहीं? आयनों का विनिमय का मतलब देखो ये प्लस माइनस एक दूसरे से बदल रहे हैं ना, जिससे एक नया पदार्थ प्राप्त होता है, इसलिए इसे द्विविस्थापन क्रिया कहते हैं। अब द्विविस्थापन नाम क्यों पड़ा? देखो Na क्या कर रहा है? H को हटा रहा है। और Cl क्या कर रहा है? देखो Na क्या हटा रहा है? H को हटा रहा है और उसके स्थान पे आ गया तो क्या बन गया? NaCl। यहाँ क्या कर रहा है? H Na को हटा रहा है और OH से जुड़ गया तो क्या बन गया? H2। तो दोनों एक दूसरे को मतलब प्रतिस्थापित कर रहे हैं, विस्थापित कर रहे हैं, इसलिए इस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो ये अपक्रिया भी आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब ये अपक्रिया के मुख्य 4 प्रकार हो गए। अगर एग्जाम में आए कि इसे हम रासायनिक मतलब जो अपक्रिया होती है कितने प्रकार की होती है, रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, तो इसमें हम अच्छे से पढ़ा चुके हैं।